हेलो बच्चों। हम लोग इसके पहले त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का कंसेप्ट देखा था। कंसेप्ट के बाद से अब हम लोग उस त्रिकोणमिति के अनुपात जो क्लास 10th के ट्रिको का दूसरा भाग है उससे अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने कंसेप्ट में बता दिया था कि इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग किसी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए या कहीं किसी शिखर से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, या हमें पृथ्वी पर एक तल से पृथ्वी के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अगर एक एंगल दिया रहे, एक एंगल अगर किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक एंगल दिया है तो और एक साइड दिया है तो दूसरे साइड को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए तब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी कि इसका डोर जो है वह इस तरह का है, यही डोर है AC, और डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, मतलब कि C से ये बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, मतलब यहाँ पर 30 डिग्री का कोण अगर बन रहा हो तो हमें क्या करना है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन इसका जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले आप लोग मान लीजिएगा कि आपने किसको डोरी माना है, किसको शिखर के किसको खंभे की ऊंचाई माना है, ये चीज़ें पहले मान लेना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, माना कि इसमें तो पहले ही फिगर दिया हुआ है, दिए गए चित्र से खंभे की ऊंचाई AB तथा डोर की लंबाई AC, ठीक है, AC है। इसलिए हम इसमें अब किसका प्रयोग करें, अब इसमें किसका प्रयोग किया जाए जिसमें कि एक कण भी आ जाए ना, हमें यहाँ AB प्राप्त हो जाए। देखिए AB जो है वह इस कोण के लिए लंब है और ये कण है, तो ऐसा हम लोग सोचें कि लंब बटा कण, तो किसमें लंब बटा कण होता है, हम सब जानते हैं कि साइन थीटा के लिए लंब बटा कण अनुपात होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो AB बटा मतलब लंब बटा कण AB बटा AC। अब साइन 30 का वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होता है, 1/2 होता है। AB हमें क्या है पता करना है और AC हमें क्या है पता है कि 20 है, 20 मीटर है, 20 मीटर। अब जब हम क्या करें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें यहाँ से तो 2AB बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। AB बराबर 20 मीटर बटा 2, अगर इसे कैंसिल करेंगे तो AB बराबर हमारे पास मिल जाएगा कितना, 10 मीटर। और AB हमने किसको माना था, खंभे की ऊंचाई को, अर्थात खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन में पूछ रहा है एक पेड़ की ऊंचाई, एक पेड़ की ऊंचाई है। पेड़ तो आप जानते हैं कि सीधा होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक बार आंधी आती है और आंधी आने के बाद ये
एक बिंदु से टूट जाता है और टूट करके ये क्या होता है, इस तरह से जमीन के एक बिंदु पर आकर के गिर जाता है, ठीक है, जहाँ पर ये कोण 30 डिग्री बनाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये पूरे पेड़ की ऊंचाई जो है वह ABC है और यहाँ D से ये टूट करके गिरा है ना। ध्यान से समझ लीजिए, पेड़ खड़ा है और वह क्या होता है, आंधी जब आती है तो यही भाग टूट करके ऐसे गिरा हुआ है। जो AD है यही क्या बन गया है, यहाँ AD जो है वही बन गया है DC। या हम क्या करते हैं कि अगर ये A है तो क्यों हम यहाँ A डैश दे देते हैं, टूट करके A डैश, यही टूट करके A डैश बन जाता है, ठीक है। और जहाँ पर ये गिरा हुआ है और इस पेड़ के बीच का डिस्टेंस जो है वह 8 मीटर है, ये 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिएगा, तब जा करके उसका आंसर सही ढंग से समझ में आएगा। चलिए यहाँ हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ A डैश D अगर ज्ञात कर लें, हम दो चीज ज्ञात करेंगे, A डैश D ज्ञात कर लें और फिर हम B और D ज्ञात कर लें, तो हमें पेड़ की ऊंचाई आसानी से प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि इसी को ना अगर सीधा ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा तो पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो एक हम ये ज्ञात कर लेते हैं और एक ये ज्ञात कर लेते हैं, इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये पेड़ पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें मान लेते हैं, इसके हल में हम मान लेते हैं, माना कि पेड़ की ऊंचाई AB तथा टूटे हुए भाग की लंबाई DA डैश। इसलिए इस त्रिभुज में हम देखते हैं, त्रिभुज किसमें, ABD में, त्रिभुज ABD में अगर हम देखें तो फिर वही काम करना पड़ेगा। ये हमें क्या दिया है, ये हमें आधार पता है, ठीक है। आधार अगर पता है तो पहले लंब ज्ञात कर लीजिए, या आधार पता है तो पहले कर्ण ज्ञात कर लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है, आप दोनों में से किसी एक को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यही ज्ञात कर लेते हैं, पहले लंब ही ज्ञात कर लेते हैं। तो टेन थीटा का यहाँ प्रयोग करते हैं, टेन कितना हो जाएगा 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा BD बट्टा A डैश D, ठीक है। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और ये कितना होता है BD तो हमें पता करना है BD, और A डैश D कितना है 8 मीटर, ठीक है। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो BD बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 8 को यहाँ पर ला देते हैं तो 8√3, या इसको हम ऐसे लिख दें BD बराबर, देखिए हम यहाँ डायरेक्ट इसको यहाँ ला देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 8/√3 मीटर, ठीक है। अभी हमें क्या प्राप्त हुआ, BD प्राप्त हो गया, ठीक है। अब BD जब प्राप्त हो गया तो अब हमें क्या चाहिए A डैश D। तो फिर हम किसी एक, इसमें दो तरह से हम आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तब भी वो ज्ञात हो जाएगा, और नहीं तो फिर इसमें हम क्या करते हैं कॉस थीटा का प्रयोग कर देते हैं, तब भी ये आसानी से बन जाएगा ना। तो कॉस थीटा का ही यूज कर देते हैं इसमें। तो कॉस 30 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है A डैश D और कर्ण कितना है DA डैश। अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू हम लोग देखेंगे कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है और A डैश B बराबर कितना दिया है 8 मीटर दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है, तो यह A डैश D फाइंड करना है।
अगर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो ये हो जाएगा √3a' इक्वल 16 और फिर अगर इसे नीचे लाते हैं तो a' बराबर 16/√3 मीटर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हमें क्या ज्ञात करना है? तो अब हमें ज्ञात करना है यहाँ अब हम इसे क्वेश्चन को मिटा करके और तब थोड़ा ऊपर ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए होंगे, यहाँ ज्ञात करते हैं कि अब हमको ज्ञात क्या करना है? ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी। ठीक है, ए बी प्लस बी डी। और अभी हमने बताया था कि यही भाग तो टूट करके गिरा है, तो हम ए डी के जगह पर हम a' डी को रख सकते हैं, a' डी प्लस बी डी। अब देखिए a' डी कितना आया है? 16/√3 मीटर प्लस फिर बी डी कितना आया है? 8/√3 मीटर। अगर इसको हम ऐड करें तो ऐड करेंगे तो नीचे वाला जब हर सेम रहता है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। 16 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24/√3। तो यहाँ पर भी एक चीज़ है, एक चीज़ देखिएगा लोग कि अगर √3 हम ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर ले लें, ठीक है, तो दोनों तरफ अगर लेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 24√3 और ये 2 के बदले क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। 3 से काटिएगा, 3 8 जा 24 यानी 8√3 मीटर। ठीक है, हमने यहाँ से देख लीजिएगा ध्यान से कि ये हमारे पास मिला क्या? 8√3 मीटर। अर्थात हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि अर्थात पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन देखने में तो लगेगा कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक जो है वह 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है तो उसकी थोड़ी सी हाइट जो होगी वह कम होगी। और एक जो है वह 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, तो ऐसे ये इसकी हाइट जो होगी थोड़ी सी ऊपर रखनी पड़ेगी ताकि उसका जो उसका स्लोप हो वह अधिक हो सके। तो इस प्रकार से वह 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। हम यहाँ पर भी 2 फिसलन पट्टी बना लेते हैं। एक हम लिख देते हैं, ये फिसलन पट्टी अगर है तो एक जो है वह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और दूसरा एक बनाते हैं जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें दोनों स्थिति में हमें क्या करना है? देखना है कि इसकी फिसलन पट्टी की ढाल कितनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ इसका नाम कुछ रख दें, ABC, यहाँ PQR ही रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए कि ये जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है वह भूमि से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और जो 5 से ज़्यादा के हैं, 5 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के बच्चे हैं, तो उनका जो एंगल ये बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और एक चीज़ दिया है कि इसके शिखर की ऊंचाई जो है वह कितनी है, यानी 1.5 मीटर है, और ये जो है
ई जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर था, 3 मीटर है, ठीक है, ये 3 मीटर है, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की ऊंचाई AB मान लेते हैं, AB तथा फिसलन पट्टी की लंबाई हम कर देते हैं AC, ठीक है, AC कर दिए। तो इसमें भी हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, लंब है और यह क्या है, कर्ण है। तो लंब और कर्ण अगर दिया है तो हम साइन थीटा ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, हाँ। तो त्रिभुज ABC में पहले देखें, ABC में साइन 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, तो लंब बट्टा कर्ण होता है AB बट्टा AC, ठीक है। इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। AB जो है वह पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है और AC हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AC बराबर इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1.5 जो कितना होता है, 3 होता है, मैंने 1.5 × 3, हाँ, 3 मीटर, ठीक है। AC हमें मिल गया, अर्थात फिसलन पट्टी यहाँ लिख लीजिएगा ना, 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, हाँ, फिसलन पट्टी की लंबाई हम ऐसे लिख देते हैं, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर, ठीक है। अच्छा, फिर इसी के साथ हम क्या करते हैं, इसको देख लीजिए ना, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हमने ज्ञात कर लिया है। अब दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं कि अब सेम यही कंडीशन लागू करेंगे और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिए। अब हम दूसरी स्थिति जो दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं, जिसमें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बना है। इसमें क्या है कि अब इसमें हम फिसलन पट्टी की ऊंचाई मान लेते हैं, इसको भी माना कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई इसमें हम PQ लिए हैं, PQ तथा फिसलन पट्टी की लंबाई है कितना, PR है। इसलिए हम त्रिभुज किसमें देखेंगे, PQR में। इसमें हम लोग क्या लेंगे, वही चीज लेंगे, साइन वाला ही ले रहे हैं, साइन ही लेना पड़ेगा। साइन ले रहे हैं तो इसमें साइन 60 डिग्री हो रहा है, साइन 60 डिग्री बराबर, यदि साइन अगर दिया है तो इसमें ये हो जाएगा PQ अपॉन इसमें का क्या, PR हो गया। अच्छा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है। ये साइन 60 का वैल्यू होता है। PQ कितना है, 3 मीटर है, 3 मीटर, हाई PR है, ठीक है। फिर इसको भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा PR √3PR इक्वल 6, तो PR इक्वल कितना हो जाएगा, 6/√3। लेकिन इसको फिर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, 6√3 होगा और यहाँ 3 2 या 6 यानी कि 2√3। इसके फिसलन पट्टी की
लंबाई जो होगी वह कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने दोनों स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कर लिया। एक ये दूसरे का 2√3 मीटर फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। जो पहले हमने पहला क्वेश्चन जिस तरह से बताया था सेम वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार है। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से, भूमि मान लीजिए कि यहाँ पर है। ठीक है, भूमि के एक यहाँ बिंदु है और इसके 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार है। मतलब ये 30 मीटर हम कर लेते हैं, ये 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार खड़ा हुआ है। ठीक है, मीनार खड़ा हुआ है। जो शिखर का उन्नयन कोण, देखिए शिखर को, यहाँ से अगर शिखर को देखा जाए तो इसका उन्नयन कोण कौन होगा, यही होगा। शिखर का उन्नयन कोण 30 है, नहीं 30 मीटर तो ये है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। तो फिर शिखर का हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि शिखर की ऊंचाई AB तथा बिंदु और मीनार के बीच की दूरी BC है। ठीक है, तो फिर वही 10 मान लेते हैं। बिल्कुल ABC में 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC हो जाएगा। 10 30 का मान 1/√3 होता है। AB कितना हो जाएगा वो तो फाइंड करना। BC कितना दिया था, देखिए 30 मीटर। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो देखिए यह √3 AB बराबर 30 मीटर, तो AB बराबर हो जाएगा 30 मीटर बटा √3। और एक बार बार हम बता रहे हैं, अगर नीचे √3 आ रहा है तो √3 को खत्म कर दीजिए। अगर देखिए कि ऊपर 3 से भाग लगने वाला है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 से और नीचे भी √3, तो ये 30√3 हो जाएगा बटा 3 के बदले 2 रूट के बदले 1 3 हो जाएगा। ये कैंसिल कीजिए और ये हो गया आपका शिखर की ऊंचाई AB कितना आया, शिखर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब चलिए इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। देखिए एक पतंग है जो हम कह सकते हैं कि ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि के एक बिंदु से इसे क्या किया गया है, बांध दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा ये भी चीज़ है कि डोरी जो है वह बिल्कुल सीधी है, डोरी में कोई भी ढील नहीं है। तब हमें यह ज्ञात करना होगा। अगर ढील होता तो फिर उसके लिए अलग चीज़ वह कुछ अलग हो जाता। देखिए अब हम इसको मान लेते हैं A, B, C और यह डोरी के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि
हम मान लेते हैं, माना कि पतंग की ऊंचाई माने भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना है, ए बी तथा डोरी की लंबाई हम मान लेते हैं ना, डोरी की लंबाई AC। तो त्रिभुज इसमें देखेंगे ABC में हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हमारे पास लंब है और कर्ण चाहिए। हम लोग भी जानते हैं साइन 60 डिग्री, साइन का ही यूज किया जाएगा इसमें। AB बटा क्या हो जाएगा, कर्ण AC है। अब इसका मान कितना होता है, √3/2। AB कितना है, तो 60 मीटर। हमें क्या AC फाइंड करना है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें तो ये हो जाएगा √3AC = 60 गुना 120। तो AC बराबर 120/√3। हमने अभी बताया था कि अगर देखिएगा कि ऊपर 3 से भाग लग रहा है तो इसको √3 ऊपर नीचे कर दीजिए ना, तो ये हो जाएगा 120 √3/3। 3 से ये कट जाएगा, 3 चौका 12 बराबर 40 √3। अर्थात डोरी की लंबाई हो जाएगी 40 √3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। हाँ, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, यहाँ एक भवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा लोग। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। एक लड़का यहाँ खड़ा है, लड़का का जो हाइट है वह लड़के की हाइट जो है वह 1.5 मीटर है, 5 मीटर है। वह अपने आँख से देख रहा है किसको, भवन के शिखर को। भवन के शिखर को अपने आँख से देख रहा है और आगे की तरफ बढ़ भी रहा है, ठीक है। भवन के शिखर को आँख से देख रहा है और आगे बढ़ रहा है। जब वह यहाँ से इस भवन के शिखर को देखता है तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन जैसे ही वह और आगे बढ़ता है और तब वह भवन की ओर देखता है तो वहाँ जो 30 डिग्री का कोण उन्नयन कोण है वह बढ़ करके कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि वह लड़का जो है वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चला। यानी कि हम अगर इसका नाम रख दें, जैसे A, यहाँ B रख देते हैं, यहाँ C रख देते हैं, यहाँ D रख देते हैं, यहाँ E, यहाँ F रख देते हैं, ठीक है। तो हमें DC प्राप्त करना है। चलिए इसको देखा जाए। सबसे पहला काम तो ये हम करते हैं कि पहले AB निकाल लेते हैं। माना कि यहाँ भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई EE तथा लड़के की ऊंचाई है ये ना, DF है, उतना ही बराबर DE होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऊंचाई BE है, BE है, और वह लड़का भवन की ओर DC दूरी तय करता है, अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमें चाहिए क्या, AB अगर निकालना होगा तो AB निकालने के लिए AE में से BE को घटाना पड़ेगा। AB बराबर AE माइनस BE। तो AE कितना हो जाएगा, 30 मीटर है, वैसे घटा लेते हैं कितना। तो अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 1.5, 9 में से 1 गया 8 और 0 गया 2, यानी कि 28.5 मीटर। अब हम देख लेते हैं किसमें, त्रिभुज पहले ABC में, त्रिभुज ABC में। अब हम इसका
किसका प्रयोग करें, हमें लंब पता है और हमें आधार चाहिए। ठीक है, तो tan का ही प्रयोग करें। tan 60 डिग्री बराबर AB बट्टा BC हो जाएगा। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3। ठीक है, √3 होता है। AB कितना है, AB अभी हमने फाइंड किया है 28.5 मीटर बट्टा BC कितना है, BC को ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यदि BC को इधर लाया जाए, BC, तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि 28.5 बट्टा √3। ठीक है, √3। अगर इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई हम कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 28.5 √3 बट्टा 3 से इसे कटा दीजिए, 3 9 27, 3 5 15, यानी कि 9.5 √3। इसको बट्टा में भी हम लिख सकते हैं, यहाँ बट्टा में लिख सकते हैं। अगर बट्टा में हम 10 कर दें, 10, तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, बाद में इसको लिख लिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं किसमें, त्रिभुज ये बड़ा वाला में, ABD में, त्रिभुज ABD में अगर देखें तो हमें क्या मिल रहा है, A, B और D में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो tan 30 डिग्री बराबर हम कह सकते हैं कि यह AB बट्टा यहाँ से लेकर B से लेकर के D तक की लंबाई होगी BD। अब इसका मान कितना होता है, तो ये तो 1/√3 होता है, और ये हो जाएगा AB, तो हमें पता है कि AB कितना है, AB हमें पता है, तो यहाँ DC हमें ज्ञात हुआ है, ध्यान से देखिएगा लोग, DC हमें यहाँ ज्ञात हुआ है। अब हम यहाँ ले लेते हैं कितना, AB बराबर है वही 28.5 मीटर, अब बट्टा यहाँ हो जाएगा BD। तो BD के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, DC और प्लस में कितना, BC, प्लस BC। ठीक है, BC। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से देखते हैं कि पहले तो हमने यहाँ BC ज्ञात किया है, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लें तो यहाँ पहले तो मान पुट कर देते हैं 1/√3, ये 28.5 बट्टा DC कितना है, DC तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, DC फाइंड करना है, और हमारे पास BC कितना आया है, BC हमारे पास मिला है कितना, 9.5 √3। ठीक है, अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, DC ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर वाला हम कुछ भाग को मिटा देते हैं, उसके बाद से इसे हम लोग ज्ञात करेंगे। BC का मान याद रखिएगा कि BC का मान हमने यहाँ से यहाँ पुट किया है, जहाँ BC लिखा गया है, BC के जगह पर 9.5 √3 हमने लिखा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें इसको, तो DC प्लस कितना हो जाएगा, DC प्लस 9.5 √3, और इसमें मल्टीप्लाई तो 28.5 √3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इधर ले जाकर के माइनस करते हैं, और BC बराबर 28.5 √3 माइनस ये आ जाएगा 9.5 √3। अब इसे DC इक्वल हम घटा करके देख लेते हैं, तो हम 28.5 में से 9.5 अगर घटाएं तो 0 होगा, ये हो जाएगा 9 यहाँ 1, यानी कि 19 हो रहा है, √3 का √3 ही लिखा जाएगा, 19 √3 मीटर। अर्थात लड़का
भवन की ओर 19 मीटर चलता है। ठीक है, चलता है। अब हम लोग इस भाग में, पहले भाग में ये 6 तक क्वेश्चन किए हैं, जिसको आप लोग अच्छे ढंग से इसे देख लीजिए। उसके बाद से दूसरे भाग में हम इसके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।